हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का गौरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इस बार का वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 10th के लिए इंग्लिश और हिंदी का। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का जो होने वाला है इस बार आपका क्लास 10th के लिए। ठीक है, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसमें से 10 जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, और 6 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इसी तरह आपका पूछा जाता है स्कूलों में। ठीक है, रेल प्रोजेक्ट द्वारा। तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो ये रामचरितमानस का अंश है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव धनुष कैसे टूटा? ठीक है, शिव धनुष कैसे टूट गया? ठीक है, तो शिव धनुष कैसे टूट गया? तो केवल छूने मात्र से, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल छूने मात्र से ही क्या हुआ कि शिव धनुष टूट गया। ये आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से उसमें बताया गया है कि शिव धनुष कैसे टूटा, तो छूने मात्र से ही टूट गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। कहता है, राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? किस मुनि के साथ आए थे? तो अ, वशिष्ठ किसके साथ आए थे? मुनि वशिष्ठ के साथ आए थे। ठीक है, मुनि वशिष्ठ के साथ आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, राम का संबंध किस वंश से था? राम का जो संबंध था वो किस वंश से था? तो सूर्यवंश। राम क्या थे? सूर्यवंशी थे। ठीक है, राम क्या थे? सूर्यवंशी थे। यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जो कि पांचवा क्वेश्चन है आपका। क्षत्रिय यहाँ पर कुल होता है। ठीक है, क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? तो क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? तो यहाँ पर आपका परशुराम राइट हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? परशुराम। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन को। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो ये इस पंक्ति में आपका जो प्रयुक्त अलंकार है ये क्या है? अनुप्रास है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अनुप्रास आपका जो है अलंकार इसमें है। ठीक है, इस पंक्ति में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सुरवीर को अपनी वीरता खाली स्थान में प्रदर्शित करनी चाहिए। सुरवीर को अपनी वीरता जो है वो किस में प्रदर्शित करना चाहिए? तो युद्ध भूमि में प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि सूरवीर को अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो किस रस की प्रमुखता है? तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, वीर रस की। ठीक है, वीर रस की, ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता है। राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है ये जो लिखा है ये किसने लिखा है? तो ये आपका जो लिखा है तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, तुलसीदास ने लिखा है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्या कहता है कि राम का संबंध किस वंश से है? तो हम अब पहले भी बताएं कि राम का संबंध जो है चंद्रवंशी सूर्यवंश से था। ठीक है, सूर्यवंशी था राम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 2 बार रिपीट हो चुका ये क्वेश्चन। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वीकली टेस्ट में आने के लिए ये आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं जो कि आपका क्या है, दीर्घ उत्तरीय उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, परशुराम क्यों क्रोधित थे? परशुराम जो थे ये क्यों क्रोधित थे? ठीक है, क्यों गुस्से में थे? तो
परशुराम क्रोधित थे क्योंकि उनके गुरु शिवाजी के धनुष को क्या होता कि स्वयंवर के दौरान श्री राम ने तोड़ दिया था, ठीक है, तोड़ दिया था। तो परशुराम उसे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे, ठीक है। वो क्यों गुस्सा थे? क्योंकि जो शिवाजी का धनुष था वो किसने सीता के स्वयंवर के दौरान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया था, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ कि परशुराम वो सोचा, वो अनुभव किया कि इसमें मेरा अपमान हो रहा है और मेरे गुरु का यानी कि शिवाजी का भी अपमान हो रहा है। तो इस कारण से वो क्या थे? क्रोधित थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन है। कहता है राम ने क्रोधित परशुराम से क्या कहा? राम ने क्रोधित परशुराम से क्या कहा? इससे उनकी कौन सी विशेषता उजागर होती है? इससे उनकी कौन सी विशेषता उजागर होती है? तो आपका यहाँ पर उत्तर में देखेंगे, राम ने क्रोधित परशुराम को शांत करते हुए कहा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास है, आप मुझे आज्ञा दे, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इससे यह पता चलता है कि राम विनय और शांत स्वभाव के हैं। इससे क्या पता चलता है कि राम जो है विनय और शांत स्वभाव के क्या है? एक प्रकार से आदमी है, ठीक है, थे तो वो भगवान, ठीक है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां नंबर का क्वेश्चन। कहता है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। परशुराम ने क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ठीक है, कौन कौन से तर्क दिए? तो लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग भरे शब्दों में कहा, मुनि जी, हम तो सभी धनुष को एक समान मानते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम को कहा, व्यंग करते हुए कहा कि मुनि जी, हम तो सभी धनुष को एक समान मानते हैं। वैसे यह शिव धनुष तो काफ़ी पुराना था। ये जो शिव धनुष था ये काफ़ी पुराना था, छूने मात्र से ही टूट गया। उन्होंने कहा कि छूने मात्र से ही क्या हुआ? टूट गया। यदि यह धनुष टूट ही गया है तो इससे क्या किसी को हानि या लाभ है, ठीक है। ये किसने कहा? तो लक्ष्मण ने कहा, ठीक है। लक्ष्मण अपने शब्दों में व्यंग किया, किसको? परशुराम को, ठीक है। चलिए अगला हम लोग 14वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका कहता है कि किस कारण से लक्ष्मण क्रोध को रोक कर परशुराम के वचनों को सहन कर रहे थे, ठीक है। किस कारण से लक्ष्मण क्रोध को रोक कर परशुराम के वचनों को सहन कर रहे थे? तो किस कारण से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में देखिए, लक्ष्मण परशुराम को ब्राह्मण जानकर, लक्ष्मण जो है परशुराम को ब्राह्मण जानकर अपने क्रोध रुके हुए हैं। उनके कुल में ब्राह्मण जो ब्राह्मण है उनके आघात नहीं किया जाता है। जो लक्ष्मण के कुल थे, सूर्यवंशी थे, तो वो क्या करते थे कि ब्राह्मण को वो आघात नहीं पहुंचाते थे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर का क्वेश्चन है। कहता है जब विश्वामित्र ने लक्ष्मण का बीच बचाव करके परशुराम का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया तो परशुराम ने क्या कहा, ठीक है। जब विश्वामित्र ने लक्ष्मण का बीच बचाव करके परशुराम का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया तो परशुराम ने क्या कहा, ठीक है। तो क्या कहा देखते हैं आगे हम लोग क्या कहा। जब विश्वामित्र ने लक्ष्मण का बीच बचाव करके परशुराम को शांत करने का प्रयास किया तो परशुराम फिर से अपनी वह कहने लगे कि निर्मल क्रोध, यहाँ पर क्रोध ही हो गया है लेकिन क्रोध होता, ठीक है। क्रोध मेरे हाथ में तेज धारदार फरसा है। देखिए परशुराम के पास, ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि परशुराम के पास क्या था, ठीक है। तो उसके पास क्या था? तेज धारदार फरसा था। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि परशुराम के पास क्या था? तो तेज धारदार फारसा था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अपने गुरु एवं उनके धनुष का अपमान करने वाले अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता। यह बालक का माफ़ी मांगने के बजाय और बढ़ चढ़कर बढ़ चढ़ जा रहा है। फिर भी मैं उसे बिना
हम बिना हमारे छोड़ दूँ, ठीक है, बिना इसको सजा दिए छोड़ दूँ, ठीक है, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा आपका यहाँ पर अजीब है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। आगे तो है नहीं कुछ, इतना ही था आपका जो है वीकली टेस्ट के लिए, जो कि आपका 16 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। ये था आपका क्लास 10th के लिए हिंदी का। इसके बाद आपका इंग्लिश का भी होने वाला है, जो कि हम अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे इंग्लिश का, जो कि वो भी 16 क्वेश्चन रहेगा। 6 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा और लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा आपका 10, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो कि आपका वीकली टेस्ट में आएगा ही आएगा, ये पूरा कॉन्फर्म है, ठीक है। और आपके वीकली टेस्ट और जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। और अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो है मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है, क्योंकि ताकि दिक्कत ना हो, जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए तुरंत, ठीक है। और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।